Well, ladies and gentlemen, now it's time to move on for something very special for the day. I'm pretty sure everybody's excited. I'm not going to be asking any more questions. They know it. I think everybody in the audience knows it. Who's going to be next? Who's going to be next? You got to make some more noise. It's going to be Mr. Ghanshyam up on the stage, but I won't let him up unless and until you give me the loudest cheer possible. Everybody make some noise! हेलो। हाय। लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर ही बचे हैं, बाकी लोग जा चुके हैं लग रहा है अभी। हाँ बस थोड़ी देर शांत रहिए, कुछ बोलने दीजिए तो चिल्लाइए। मैं इधर ही नेक्स्ट ईयर मैं करोल बाग से ही चुनाव लड़ने वाला हूं। करोल बाग से मुझे जिताना आप लोग, इतने लोग हो जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा। चिल्लाने से प्रॉफिट नहीं बनने वाला है, तो शांति से बैठो और सुनो तो प्रॉफिट बनेगा। चिल्लाने से बन जाता तो फिर चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो होप में मत रहो। जैसा सेबी ने बता दिया कि 1% लोगों का ही प्रॉफिट बनेगा, तो इसमें से भी 1% लोग ही सीख के आ पाओगे। चीजों को समझो आप लोग। देखिए प्रॉफिट ऐसे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट सोचने से नहीं बनता। इस प्रॉफिट के लिए ना आपको 3 साल 4 साल पहले मेहनत करनी पड़ेगी। ये 3 साल 4 साल मेहनत करने के लिए कोई तैयार है नहीं। सबको ये लगता है कि कोई ऐसा सेटअप मिल जाए कि बस एक दिन में मैं भी करोड़ों बना लूं यहाँ पे, या एक दिन में करेंसी बन जाए मेरी। वो चीजें होने वाली है नहीं यहाँ पे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद पे, और खुद पे मेहनत करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल। अब इतनी बातें सुन के आधे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। किसी को सब लोग ये देखना है कि भाई इसका बन गया, इसने दिखा दिया 1 करोड़, इसने दिखा दिया 2 करोड़, या इसने दिखा दिया इतना, तो मेरा बस बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। वो चीजें होंगी नहीं। देखिए सुबह जब आए थे तो पूरा फुल था। कुछ लोगों का दिन में 3-4 करोड़ बन गया, वो निकल लिए यहाँ से। आप लोग का बना नहीं, आप बैठे रह गए अभी तक। उन लोग का बन गया, वो लोग निकल चुके हैं। तो आप लोग को भी इतनी जल्दी चाहिए। अभी आप लोग घर पे जाओगे और कल बनना चाहिए आप लोग का। दिक्कत ये कि आप लोग को कल चाहिए, और कल यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कोई भी बड़ा प्रॉफिट अगर बनेगा ना, तो उसके लिए पीछे छोटी छोटी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पहले वो छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठा करने पड़ेंगे आपको। देखो हमारे पिताजी जमींदार तो थे नहीं कि बहुत हमारे करोड़ों रुपए छोड़ के गए थे कि हम करोड़ों लेके आते और ट्रेड करते और करोड़ों यहाँ पे बन जाते। उस करोड़ों के लिए पहले छोटी छोटी मेहनत करनी पड़ेगी। उस छोटे छोटे प्रॉफिट आपको इकट्ठा पड़ेंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। आप लोग क्या चाहिए? आप लोग को घड़ा भरा भरा ही मिलना चाहिए। दिक्कत ये है यहाँ पे। तो प्रॉफिट के लिए ना पहले इंतजार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। सबसे जरूरी चीज है ना, जो ट्रेडिंग करना है तो साइकोलॉजी। देखो अभी सुभाषित जी ने आपको बताया ऑप्शन सेलर और लेके जाते हैं। मैं कभी लेके नहीं जानता हूँ, ये ज्यादातर लोगों को पता है। कभी कभार शायद लेके गया मैं, तो वो आज का अगर कोई प्रॉफिट बना है तो उससे मैं 10% का रिस्क लेके जाता हूँ। इससे लेके कभी गया नहीं मैं आज तक। तो मैं पोजीशन लेके नहीं जाता हूँ। ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, मैं पोजीशन कभी लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं प्योर ऑप्शन बायर हूँ। मैं कभी ऑप्शन सेल नहीं करता हूँ, कभी फ्यूचर बाइंग नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ बस। और जितनी पोजीशन बाइंग करता हूँ इंट्राडे में क्लोज करके जाता हूँ। रात में शांति से मुझे नींद आनी चाहिए। मैं क्या हूँ, मुझे क्या है, थोड़ा बीपी है, तो मैं लेके पोजीशन जाऊंगा, रात में मैं सो नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? तो मैं बीपी का मरीज हूं मैं, तो मुझे वो पोजीशन लेके जाऊंगा, रात में नींद नहीं आएगी मुझे।
और मुझे नींद आराम से चाहिए, अपनी शांति से सुकून से मुझे नींद चाहिए, ठीक है। 2 बच्चे हैं मेरे अभी छोटे छोटे, अभी 3-3 साल के बच्चे हैं। शायद 15 साल वाली जो मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ थी ना, उसमें भगवान ने मुझे बच्चे भी नहीं दिए थे इसीलिए कि वो खाएंगे क्या, हम तो सक्सेसफुल है नहीं, वो क्या खाएंगे। तो शायद 15 साल बाद वो लोग आए हैं, तो अब उनकी भी टेंशन रहती है हम लोग को। तो चीज़ों को समझो, आप देखो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। आपको सक्सेस ना चूज के मिलेगी, पूरा निचोड़ लेगी आपको। जिस दिन आपको लगेगा अब आप उठ नहीं पाओगे ना, उसी दिन आपको सक्सेस मिलेगी। जब तक आपके पास होप है, सांस लेने की ऑप्शन कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से कर सकता हूँ, यहाँ से नहीं यहाँ से कर सकता हूँ, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, दिन रात एक करना पड़ेगा। देखो मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, 12-12, 14-14 घंटे देख के अगर कोई मुझे जानता है तो दोनों लोग को पता है दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों आंखें गायब हो चुकी हैं। बीपी हो गया है, क्यों? इंट्राडे ट्रेड लेने के बाद ये जो पल्स रेट है ना 140 150 अप डाउन करता है, इतनी पोजीशन लेके जाता हूं बड़ी, ये 140-50 होता है, खराब रहती देखता हूं मैं खुद ही, तो घड़ी निकाल के रख देता हूं। समझ जाइए भाई, मुझे भी होता है डर, मुझे भी लगता है कितना भी कमाया पैसा घाटा तो डर तो लगेगा ना। तो इंट्राडे देखो है आसान, लेकिन क्या है ना, कंसिस्टेंसी लोग करना नहीं चाहते। सब लोग का क्या है ना कि एक भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, या एक स्टॉप लॉस होगा तो वो पिछले 10 दिन का लेके जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे बस मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में अपने बताता हूँ कि आप लोग मुझसे अच्छे ट्रेडर हो, जैसे सुभाषित ने भी बताया कि उनसे अच्छे ट्रेडर आप लोग, लेकिन क्या होगा आप लोग ना उसको मैनेज नहीं कर पाते हो, या तो लॉस इतना बड़ा लेके चले जाते हो कि अगले दिन से फिर सोचते नहीं हो। प्रॉफिट तो भूल जाओ, आप सोचते हो कि भगवान करे मेरा जो पीछे का लॉस हुआ ना ये रिकवर हुआ तो मैं बंद कर दूंगा। फिर ट्रेडिंग करने के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पे 90% लोग मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो यही करने आया कि भैया मेरा लॉस रिकवर हो जाए, मैं स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। 90% लोग अभी मैं लिख के दे सकता हूँ, आपके माइंड में यही चीज चलती है। अगर आपके माइंड में यही चल रहा है तो फिर आपको ट्रेडर बनना ही क्यों भाई मेरे, क्यों बनना है जब आपको यही लॉस रिकवर करके ही बाहर यहाँ से जाना है। तो लॉस रिकवर यहाँ पे होता नहीं है, वो फीस है जो आपने मार्केट को दी है, वो रिकवर करने के चक्कर में दलदल है। दलदल समझ रहे हो, कुछ रियलिटी बता रहा हूं, उस दलदल में जितना जोर लगाओगे आप धरते चले जाओगे नीचे की साइड में। तो रिकवर करना भूल जाओ, चीजों को समझो कि गलतियां की क्या है। मैं बार बार बोलता हूं ना कि अगर आप एक ही गलती बार बार कर रहे हो तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। नई गलती करो ना। पर लोग मुझे कॉल करते हैं, लोग मुझे अपना स्टेटमेंट भेजते हैं, कई लोग मतलब कि सर देखो इसमें प्रॉब्लम। सिंपल एक ही चीज निकल के आती है कि 10 ट्रेड 12 ट्रेड बड़े अच्छे करते हैं, एक ट्रेड में पूरा देते। क्यों दिया भाई आपने एक ट्रेड में? वो एक ट्रेड में आपने दिया क्यों? मार्केट ने तो नहीं कहा कि मुझे एक ट्रेड में दे दो। आपको क्या है ना कि आप उस एक लॉस के लिए, जिस दिन आप लॉस खुशी खुशी लेके जाने लगोगे ना आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं सोचना है आपको। लॉस खुशी खुशी लेके जाओ और मान लो कि आज मेरा लॉस हो गया, आज मेरा सेटअप नहीं चला, लॉस हो गया, बस लेके जाओ इतना। समझ में आ रही चीज है? खाली सेटअप से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं सेटअप से पैसा नहीं बनता, यहाँ पे माइंड सेट से पैसा बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग माइंड का गेम है। ये साइकोलॉजी आपको रीड करनी पड़ेगी कि आपका जो अपोनेंट है वो क्या सोच रहा है। मैं बार बार बोलता हूं अगर मैं ऑप्शन बायर बनना है मुझे, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन सेलर कब डरेगा। जब तक वो नहीं डरेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। सिंपल सी थ्योरी है। मुझे ऑप्शन सेलर को डराना है, पहले वो डरेगा तब मेरा पैसा बनेगा। वो नहीं डरेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। मुझे सिर्फ देखते रहना है वहां पे कि वो डर कब रहा है। मैं बस वही पॉइंट ढूंढता हूं कि वो कहां अपनी पोजीशन को वो कवर करेंगे। देखो सिंपल सी थ्योरी है कि ऑप्शन बोलते हैं ना कि वो अनलिमिटेड है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में हमारा लॉस तो लिमिटेड है ना, मेरा लॉस लिमिटेड है। मुझे पता है कि ये ट्रेड वर्ल्ड के सिनेरियो में भी इस ट्रेड में मुझे 2000 रुपए देना है। अब 2000 से ज्यादा वो कम्युनिटी नहीं है जो क्रूड गिर गया था, माइनस में चला गया था, क्या हुआ, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो 2000 रुपए ही मेरे घर से जाएंगे। लेकिन मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो आपको बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ती है, उसको हेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है तो मतलब वो लॉस कोई लेता ही जाता है, भाई उसको भी हेज करता है, वो उसका भी स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इसमें वर्ल्ड के सिनेरियो में भी मेरा लॉस फिक्स है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन बाइंग में कि ऑप्शन बाइंग को लोग इन्वेस्टिंग समझते हैं। यहाँ पे उनका क्या होता है ना कि अगर ट्रेड नहीं चल रहा है, उनका लगा कि ट्रेड लॉस हो गया ना, ठीक है रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर और रखते हैं, थोड़ी देर रखने मार्केट बोलता है ठीक है मैं ही रख लेता हूं, तुम मत रखो, मैं ही रख लेता हूं, पूरा खत्म कर देता है वो। ऑप्शन बाइंग को रखो मत यार। ऑप्शन बाइंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई का बजाय आप उसको रखने लगते हो। आप ईगो आ जाता है आपका कि नहीं अब मैं इसको सेल नहीं करूंगा, अब मैं इसको निकालूंगा नहीं। बस प्रॉब्लम हुआ है कि आप उसको निकालना नहीं चाहते हो। अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो तो ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा है। आप स्टॉप लॉस को नहीं ले पाते हो, आपको डर है कि मैं स्टॉप लॉस मैं ले ही नहीं पाता हूं, तो फिर ऑप्शन बाइंग आपके लिए है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग माइंडसेट का गेम है, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ चीजें आप लोग को बता रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए आप लोग, ठीक है।
चिल्ला के फायदा नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, शांति से सुनो आप लोग। आप दिक्कत यही है ना, मैं इसीलिए कहीं पे जाता नहीं हूँ, जाता इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग ना ये चिल्ला के मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर होती है चिल्ला। अब मैं 2 लोग को सेल्फी दे दूंगा, 4 लोग नाराज हो जाते हैं उसमें, इसीलिए मैं कहीं पे जाता नहीं हूँ, आराम से शांति से घर में चुपचाप बैठे रहता हूँ। अगर ये शांति चीज रखो तो कहीं आने जाने में अच्छा लगेगा। यार मुझे तकलीफ होती है कि वो 2 लोग बुले रहे थे, 2 लोग अंदर आके नहीं ले पा रहे, तो वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया वो 2 लोग ले पा रहे हैं, ये 2 लोग नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे यार। तो देखो एक चीज समझ लो, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ और यहाँ पे सतीश है कि नहीं, चला गया सतीश, देखो वो सतीश बैठा हुआ है, सतीश ने मेरा 1 महीने का एक चीज दिखा दिया। अब मेरे ऊपर इतने सारे लोग, मतलब अब क्या बोले, पॉलिटिशियन लोग ऐसे आ गए कि पूछो मत। शायद हमारे यूपी में ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें तो ये दिखाने वाला नहीं हूँ, ये मेरा फैक्ट है, नाराज हो या अच्छी चीज है। हाँ, कुछ चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आपको लगे कि कंसिस्टेंसी होती कैसी है, वो चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि अब ये सतीश को मैंने बोल के वो वीडियो का थंबनेल चेंज करवाया था, पूछो सतीश बैठे हुआ वहां पे, तो उसने डाल दिया वो, और मुझे फोन आ रहे हैं। अब मैं ऐसी जगह से हूँ, आप यूपी से हूँ, पता ही आप लोग को यूपी से हूँ, और हमारे यूपी में होता क्या है ना, हमारे यूपी दिल्ली में होता क्या है, तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यूपी में। हमारे यूपी में पैसा कमाना भी प्रॉब्लम ही है, ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो पीछे आपके पड़ जाएंगे। यहाँ पे यूपी और शायद मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल, ये 2 जगहों पे आप जाओगे ना, तो फिर आपके बड़े बड़े डोनेशन आपको देने पड़ेंगे, तो उनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो शांति से चुपचाप कहीं पे शांति से लुक छुप जाओ और बैठे रहो। मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, जिससे चीजें समझाता हूँ, जिससे आपको समझने में काम आएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक ओपन करके रखा हुआ पैनल में, यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ कि कंसिस्टेंसी ऑप्शन बायर की कैसी होनी चाहिए, बस ये चीज समझाता हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ सेटअप है वो आप लोग को बताता हूँ, और सेटअप पे कैसे काम करना है आपको। सबसे जरूरी चीज ये है ना कि आपका लॉस, यहाँ देखो, चिल्लाते रहोगे क्या फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ वो सुनो ना। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे है, आप अपना लॉस, अगर ऑप्शन बायर हो ना, अपना लॉस डिसाइड कर लो यार। ऑप्शन बायर के लिए लॉस डिसाइड करना सबसे जरूरी चीज जो है, वो ऑप्शन अपना लॉस डिसाइड कर लो कि आप लॉस लेना कितना चाहते हो। एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन बाइंग में पैसा ना घर के पैसे से नहीं बनेगा, कैपिटल से पैसा नहीं। अगर घर से लगा रहे उससे चाह रहे हो बहुत पैसा बना लूंगा, नहीं बनेगा। उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करोगे, और जो प्रॉफिट वाला पैसा लगेगा ना, वो पैसा बड़ा पैसा लेके आता है। स्टॉक मार्केट में कहीं भी बड़ा पैसा कोई भी बनाता है, वो प्रॉफिट के पैसे से बनाएगा। कैपिटल लगा के 20 करोड़। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मैं शायद अभी जी से शेयर कर रहा था कल में। एक सूरत से एक बंदा था, वो ऑफिस का एड्रेस ढूंढ के पता नहीं कहाँ से आ गए। अब वो जब मेरे पास में आए तो उन्होंने 3-4 घंटे उन्होंने वेट किया। मैं जरूरी नहीं कि मैं ऑफिस जाता ही हूँ, मैं 3-3 दिन पे जाता हूँ, 4 दिन पे जाता हूँ, नहीं भी गया तो मेरा काम चल जाता है। वो बंदे जब आए, वो आया था बंदा ना, तो वो मतलब बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी में आया था, मतलब मैंने वो गाड़ी देखी नहीं, ऐसी गाड़ी में आया था। उसने बताया मेरे को, सर मेरे पास प्राइवेट जेट है, उसके पास प्राइवेट जेट है। वो बंदा मेरे से मिलने आया। मैं बोला तुम्हारे पास इतना पैसा है तो ट्रेडिंग करनी क्यों है तुमको? बोला सर शौक से करना है मुझे ट्रेडिंग, और मुझे आपसे सीखनी। मैंने बोला ये सिखाता नहीं हो। बोला सर नहीं सिखाते हो, आप जितनी फीस बोलोगे उतनी फीस मैं आपको दूंगा, आप सिंगल मुझे सिखाओ। प्राइवेट जेट उसके बाद बंदे के बाद। मैं बोला यार मैं छोड़ दूं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, अब मेरे नौकरी पे रख लो यार। प्राइवेट जेट बंदे के बाद। अब ट्रेडिंग देखो, शौक कैसा है ट्रेडिंग का, मतलब प्राइवेट जेट होने के बाद उसको ट्रेडिंग सीखनी, क्यों सीखनी है भाई? अब बस शौक है, उनका शौक था। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोग को दिखाता हूँ। गायब हो गया, हाँ आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी नब्ज को पकड़ के बैठना आप लोग, ठीक है ना? थोड़ा सा पकड़ के बैठना। मैंने पहले बताया मैं बड़ा लंबा चौड़ा नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है ना? तो समझ के रखना। मैं बता दिया स्टोरी, सारी चीजें मैंने बता ही दी आप लोग को, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ जिससे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस देखो, सही बात बोला कि कॉन्फिडेंस आपको देखने, पहली बात तो देखने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर देखने से कॉन्फिडेंस आता तो राकेश झुंझुनवाला को हम सब लोगों ने देखा था, हम सब लोग इन्वेस्टर बन चुके होते। ये सब गलत चीजें हैं कि मैं दिखाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कितनी जगह दिखा चुका, कितनी बार दिखा चुका वीडियो में। कभी कभी पीएनएल पे पहले मैं दिखा दिया करता था, जब से ये सतीश वाली हुई तब से मैंने सब सारी चीजें बंद कर दी। छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने दिखाए वहां पे, कई सारी चीजें, बड़े प्रॉफिट मैंने कभी फिर दिखाए नहीं उसके बाद से, और ना कभी दिखाने का मेरा इरादा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भैया 3-3 साल के, ठीक है ना? तो अब मुझे अपनी चिंता नहीं, अपनी चिंता होती तो घूम फिर लेते, अब बच्चों की चिंता होती है। तो वो सब सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीजें आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 31 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी का यहाँ पे डेट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है? तो कुछ चीजें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक एक दिन का, सुबह से तो पूरा एक ही दिन का दिखा, एक ही बार दिखा दिया। मैं आपको एक एक दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। ये जो हार्ट रेट है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ता है हार्ट रेट को अभी चेक कर लेना, अभी कितना है आप लोग का, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा अभी पहले चेक कर लो कि किसका कितना है अभी।
मैं एक एक दिन का दिखाऊंगा। मैं जरा स्लोली चलता हूँ, आप लोगों को पता ही है कि वीडियो ही बनाता हूँ, बड़ा धीरे धीरे चीज़ें बताता हूँ। लोगों को लगता है कि ये टाइम पास करा, लेकिन मेरा भाई मेथड मेरा वही है, चीज़ों को समझाने का मेरा तरीका वही है। मैं एक एक दिन एक एक बिंदी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा, वो चिल्लाने से नहीं आ जाएगा घर पे, ये आपके घर पे नहीं जाएगा, ये मेरे अकाउंट में ही रहने वाला। तो चिल्लाओ मत, देखो अब चीज़ों को समझो। अब मान के चलो कि ये आपको दिख तो रहा है, ये 15 लाख का यहाँ पे है, ठीक है। अब नीचे कुछ जगह पे क्वांटिटी भी दिखेगी, और क्वांटिटी दिखेगी और ट्रेड दिखेंगे, ट्रेड की वैल्यू नीचे दिख रही होगी, वो दिख रही, ट्रेड की वैल्यू वहां पे दिख रही। यहाँ पे 2 ट्रेड होंगे, 2 से 3 ट्रेड रहते हैं ये। मैं जनरली क्या होता है, 3 ट्रेड से ज्यादा मैं जल्दी लेता नहीं हूँ, या फिर चौथा ट्रेड भी लिया तो तीसरे ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा उसका मैंने 20% रिस्क करके चौथा लिया। देखो ये मान के चलो कि 90 ऑफ द केस में, 90 ऑफ द 100 में से 90 ट्रेड में मेरे एक लॉस तो दिन के रहेंगे ही रहेंगे, तभी मैं बंद कर देता हूँ टर्मिनल। या अगर 2 कंटिन्यू प्रॉफिट हो गए तो भी तीसरा लूंगा, 3 कंटिन्यू प्रॉफिट हो गए तो चौथा लूंगा, 4 हो गए तो 5वां सेटअप बन रहा है तो वो ढूंढ लूंगा। मतलब एक लॉस तो फिक्स है, लेकिन वो लॉस अब प्रॉफिट में जाएगा, घर से नहीं जाएगा मेरे। पहला क्या है, पहले कुछ दाल रोटी आ जाए, आज का दाल रोटी का काम चल जाए, फिर कल देखेंगे क्या हो रहा है। तो मेरा छोटा छोटा बनेगा, मैं बड़ा बड़ा नहीं बनता मेरा। कभी कभी जैकपॉट लग जाते हैं साल में ना, ये मान के चलो कि साल में 10 दिन ऐसे आएंगे ना जो आपको 10 साल का प्रॉफिट 10 दिन दे के जाएगा। लेकिन वो 10 दिन आएंगे, और वो कौन से 10 दिन आएंगे वो मुझे पता नहीं है। मुझे पता होता तो खाली वही 10 दिन ट्रेड करता। ट्रेड 222 दिन करूंगा, वो 10 दिन मेरे जैकपॉट आते हैं जो मेरा काम करके चले जाएंगे, बाकी दिन दाल रोटी अपनी चलाती रहने धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैंने, अरे यार ये, हाँ यहाँ पे 1 तारीख का दिखा, अब यहाँ पे 2 तारीख का चलते हैं। 1 तारीख बजट था, ट्रेड थोड़े से कम रहेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये 2 तारीख का हो गया, ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं, मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी। ये 2 का दिखाया, फिर अभी आपको 3 तारीख का दिखाता हूँ। अब ये 3 तारीख का यहाँ पे निकल के आएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये बोला ना हार्ट बीट में धीरे धीरे बढ़ती है मेरी, क्योंकि मैं बीपी का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। ज़्यादा तेज मेरा खुद आना नहीं है, शायद आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ही प्रॉब्लम आ जाए वो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम। ट्रेडर ऐसे नहीं बन जाओगे, ट्रेडर ना 10 बीमारियां लेके बैठा रहता है, वो कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना। कोई डॉक्टर से मिलोगे तो बताएगा कि भाई इसके पास तो ये बीमारी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। दुनिया भर की बीमारी लेके बैठे हैं हम लोग। क्यों लेके बैठे? वो टेंशन दिन में ऐसे थोड़ा बन जाता है, कैसे आया ट्रेड डाल दिया लेके चल दिए। अरे ट्रेड लेते हो तो कलेजा ऊपर नीचे, और ये इधर का कलेजा यहाँ रहेगा, ये यहाँ तक आता है, अरे फिर यहाँ चला जाता है नीचे तक, फिर वापस यहाँ पे आ जाता है। वो समझो ना, तो वो चीज़ें आती रहेंगी यहाँ पे, वो चलता ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। सैटरडे संडे छोड़ के फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं मंडे के दिन। एक चीज ध्यान रखना, मंडे और फ्राइडे मेरा खराब डे रहता है। ऑप्शन बाइंग के लिए मेरा मंडे और फ्राइडे सबसे खराब डे मेरा होता है। मंडे और फ्राइडे को मेरा ज़्यादातर लॉसेज अगर दिखेंगे तो वो मंडे या फ्राइडे में ही दिखेंगे, वो अभी दिखेंगे सामने आपको। तो मंडे फ्राइडे, लेकिन वो लॉस जो होना चाहिए ना, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस होगा कितना। अभी बीच में आया एक कहानी साफ, लग गए, हो गया, शांत हो गया, ऑप्शन बाइंग बंद हो गई कि नहीं? ऑप्शन बाइंग है भी एक, देखो शांत, एक दिन में सब ऑप्शन बायर से खत्म। इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर बन गए, आप सब इन्वेस्टर बन रहे हैं। ये रिस्क देखो रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ अच्छा, वो अब नहीं, लेकिन ये लोग देखो कैसे सांप सूंघ अभी हो कर रहे थे ना, देखो बंद हो गए सब। अरे मतलब क्या, अरे इसका भी लॉस होता, मतलब हमारे बात का नहीं है भैया, वो लॉस देना ही आपको, मार्केट आपसे लेगा, कंडीशन है मार्केट की। अगर आपसे लेता नहीं रहेगा, बस आपको देना आना चाहिए, खुशी खुशी आप दे दो। मान लो कि मैंने हार मान लिया, ठीक है, वो मार्केट है, कभी आपको देगा, कभी आपसे लेगा। अगर उससे लड़ोगे तो ज्यादा लेके जाएगा, लड़ो मत, बस चीजें करते रहो, फिर होगा, फिर कुछ आएगा, फिर देखेंगे रेड का, फिर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन रेड होता रहेगा। ये तो चलती रहेगी, ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह चलता रहेगा। एंड ऑफ मंथ आप क्या लेके, देखो मैं 2 चीजें से जज करता हूं अपने आप को कि मैं एंड ऑफ वीक क्या लेके गया, एंड ऑफ मंथ लेके क्या गया, ठीक है ना। एंड ऑफ मंथ मेरा अच्छा हो गया, मैं खुश हूं। एंड ऑफ मंथ के बीच में आप अपने आप को जज मत करो यार, 22 दिन तो दो अपने आप को। आप लोग क्या करते हैं 2 दिन में, अभी कोई सेटअप बताया, मैंने बताया, कुछ सुभाषित ने बताया, कुछ और लोग बताया, आप क्या करोगे, कल जाके टेस्ट करोगे, ऐसे हो गया। कुछ तो अलग करता होगा, कुछ अलग जरूर करता होगा। अरे भैया अलग करते हैं ना, 8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वही अलग करते हैं कि जल्दी भाग जाते हैं। अब आप लेके बैठे रहोगे कि नहीं फलाने ने बोला था कि बड़ा अच्छा रिटर्न देता है, अरे हमने स्टॉप लॉस भी बोला था, वो नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस कौन लगाता है? स्टॉप लॉस छोड़ो, ऐसे चलने दो, इसको बिना स्टॉप लॉस के चलने दो। तो आप लोग की कहानी वो है कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है, हमें सिर्फ ट्रेड करना है। आप लोग को सिर्फ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस नहीं लेना है किसी को भी, ठीक है। आपको किसी को स्टॉप लॉस लेना आता नहीं, मतलब मार्केट आपसे लेके जाएगा, लेकिन आप देने को तैयार नहीं हो स्टॉप लॉस।
तो स्टॉप लॉस आप लेने को तैयार नहीं हो, मार्केट भले आपसे ले ले, लेकिन आप खुद से मैं बोलता हूं स्टॉप लॉस को ना ये समझना कि हम जाके कुछ आ रहा है और वो चढ़ावा डबल होके ट्रिपल होके आपके पास में आएगा, लेकिन दो खुद ही दो तो सही। मंदिर में दान देते हो तो सोचते हो, तो समझ लेना दान दे दिया हमने, कहीं भी दान किसी के पास गया और भले वो आपका छोटा छोटा दान मेरे पास में आ गया, मान लो यार मैं तो बड़ा बन रहा हूं ना, आप लॉस करोगे तभी मेरा प्रॉफिट होगा और 99 आप लॉस करोगे ही करोगे, मैं कितना भी समझा लूं कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट बड़ा है ना, दिमाग में आपके ये है लॉस किस, दो चीजें सीख लो कि लॉस किस तरीके से लेना है। लॉस लेना जान जाओगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाने का काम नहीं है, ठीक है ना। बहुत अभी मैं ठीक है ये 52 हाफ सेंचुरी हमने लगा दी, अगर लास्ट वाले वो टेस्ट मैच में कोई हाफ सेंचुरी लगा दिया तो शायद हम टेस्ट बचा लेते हुए वाला। पता नहीं आज वाला टेस्ट में भी क्या हो रहा है, जीतेंगे कि हारेंगे। मुझे लगता है ये टेस्ट हमें जीतना चाहिए तो ही मजा आएगा, ठीक है। सैटरडे संडे है तो हम डायरेक्ट मंडे को चलते हैं। मैं देखो मैं दो चीज़ों पे फोकस करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं चीज़ों को क्या करता हूँ बड़े नाप तोल के खेलता हूँ भाई, छोटा छोटा खेलूंगा, नाप तोल के खेलूंगा, ठीक है। एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना, हर मंथ मेरे पास पैसा, वो 5,000 भी आएगा ना मैं खुश हूँ, लेकिन एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना चाहिए। ये आपका इंटेंशन होना चाहिए कि एंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना चाहिए, ना कि पैसा जाना चाहिए, ठीक है। ये किसी दिन बहुत तेजी से भी बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता हम लोग को, और बहुत फास्ट बढ़ जाता है, बाकी दिन छोटे छोटे रह जाते हैं, बाकी किसी दिन ऐसे उठेगा मेरा भी लगता है अरे हाँ अच्छा हो गया आज का, चलो बंद करो जल्दी बंद करो। और एक चीज ध्यान रखना, मैं टाइम से ट्रेडिंग करता हूं, मैं सारे दिन ट्रेडिंग नहीं करता, मैं बार बार बोलता हूं ऑप्शन बायर हो, हर जगह नाक मत घुसाओ अपनी, शांति से बैठे रहो, वेट करो, मार्केट आपको एक सेटअप गारंटी के साथ बोलता हूं, छोटे छोटे सेटअप भी ना मार्केट आपको 2 सेटअप देगा ही देगा, कैसा भी मार्केट हो, कितना भी गिरता हुआ चला जाएगा मार्केट, एक बाउंस बैक आपको देगा, कितना भी चढ़ता हुआ मार्केट हो एक रिवर्सल आपको देगा। आप बैठोगे तब ना, आप तो क्या हो गया उसी बीच में आपको इतनी मतलब क्या हो गया आपके दिमाग में इतना हो गया, अरे यार मैं तो ट्रेडर हूं, मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया, मार्केट 600 पॉइंट ज्यादा नीचे गिर गया, मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया, मैंने तो कुछ पैसा बनाया नहीं, और होता कि घनश्याम ने अभी तक बना लिया होगा 10 लाख, तो वो पीछे पड़ जाते हैं। बस यही टेंशन यही है आप लोग की, कि आप लोग को वो नहीं चाहिए कि कैसे बनेगा, आप लोग को ये चाहिए ना कि फटाफट कैसे बन जाएगा, तुरंत कैसे बने, मेहनत कितनी की वो नहीं देखेंगे। अब फिर से देखते हैं कुछ रेड कैंडल आई कि नहीं, अभी नहीं आई रेड कैंडल, ग्रीन हो गई, अभी चलते जा रहा। देखो मैं बार बार बोलता हूँ बहुत आसान है, बस आपको ये सोचना है ना, दिमाग में ये रखना है कि जिस दिन लॉस होगा आराम से दे देना है। अब ये शुरुआती सेशन है, इस साल ऑलमोस्ट मेरा टारगेट अप्रैल से नहीं छोड़ो यार क्या मतलब टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, लास्ट इस ईयर से मेरा टारगेट लगभग 3 टाइम का टारगेट है मेरा, नेक्स्ट ईयर का जो भी इस ईयर मेरा प्रॉफिट होगा उसका 3 टाइम का टारगेट मैंने बना के पहले से ही रख लिया। और ये भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो 3 मतलब जितना भी मैंने लास्ट ईयर कमाया उसका 300% का रिटर्न मुझे चाहिए, और वो भी मैं 6 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, ये भी कॉन्फिडेंस है मुझे। 6 महीने के बाद फिर आराम करूंगा, फिर शायद ट्रेडिंग ही ना करूँ, शांति से बैठा रहूँ मैं, लेकिन वो गोल पहले मुझे पता है ना। देखो पहले पैसा यहाँ बनता है, ठीक है ना, कि मुझे इस साल कितना कमाना है, ये यहाँ बनेगा पहले, जब यहाँ बनेगा ना तो ये काम करेगा यहाँ पे, ये नहीं डायरेक्ट ऐसे नहीं अंधी डाल रहा है कि बनते जाएगा, कहीं ना कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कितना बनेगा ये डिसाइड है, लास्ट ईयर कितना बनाना है ये डिसाइड है। लास्ट ईयर में जो कंप्लीट हुआ था टारगेट ना, वो विवेक सर के शो में मैं गया था, विवेक सर के शो में बोल के आया था सर मैं इस साल ट्रेडिंग नहीं करूंगा उसमें अब, क्योंकि वो लास्ट ईयर का मैंने जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया था, सितंबर मंथ में ही कंप्लीट कर लिया था, यानी 15 सितंबर को मैंने वो टारगेट कंप्लीट कर लिया था जो मैंने लास्ट ईयर बनाया हुआ था टारगेट। तो इस साल भी वही टारगेट को लेकर चलेंगे, उसका 3 गुना नेक्स्ट ईयर तक सितंबर के पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है, अब जब इतना बनने लगे ना तो करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, देखो करना है, अब मुझे करना क्या है इस मंथ में, मुझे क्या करना है, आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे इस मंथ, अब क्या करना चाहिए, इसको संभाल के रखना है, क्या करना है। ये जो लक्ष्मी आती है ना, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कभी मेरे पास है कभी इनके पास है कभी इनके पास, कितनी बार भाग जाएंगे, वो घर में आ गए ना तो उनको बोलो हे लक्ष्मी माता बैठी रहो, अब बस जाना नहीं है, बस अब हमें क्या करना है, इसको संभाल के रखना है। उस संभालते संभालते और बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो संभाला, इसमें तो कम से कम इतना तो कंप्लीट है कि अब इसमें तो मैं 50 तो लेके जाऊंगा, 30 तो रिस्क लूंगा ही, मैं ट्रेडर हूं, तो 30 में तो जाएगा नहीं, लेकिन ये मेरा फिक्स है कि मैं 50 लेके जाऊंगा यहाँ से, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। हर दिन जैसे जैसे बनता जाएगा फिर टारगेट मेरा बढ़ते हो जाएंगे, करते जाएंगे, टारगेट बढ़ते जाएंगे। हार्ट बीट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, थोड़ी बहुत हार्ट बीट बढ़ रही,
कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूं मैं ये ट्रेड करना देखो सबको आता है, मैं मुझे मालूम है ट्रेड आप लोग कर लेते हो यार, बहुत अच्छा ट्रेड करते हो। वो एक दिन संभालो यार, बस एक दिन आप संभाल लो, फिर मेरे से पूछो आप कि सर मैंने एक दिन संभाल लिया, मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे, आप लॉस में नहीं हो। कोई भी यहाँ पे लॉस में नहीं है, चाहे सेटअप सीखो या मत सीखो, कोई भी लॉस में नहीं है। बस सिर्फ वो एक दिन यार, वो एक दिन आप अपने आप को दे लो और वो एक दिन आप पैसा बना के जाओगे। यहाँ पे कुछ भी हो जाए पैसा बना के जाओगे आप। एक दिन दो तो सही, आपको एक दिन देना ही नहीं है। जब आप वो एक दिन दोगे नहीं तो कोई भी क्या करेगा, कोई ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो कोई कुछ नहीं करेगा, वो एक दिन आपको दे के जाना है। ये बत्ती ग्रीन जलती जाएगी, 1 CR पहुंच गया ना। ये अगर 1 साल का दिखा दूंगा ना तो आधे लोग लेट जाओगे यहाँ पे, ये गारंटी बोलता हूँ। लेकिन बशर्ते मैं बता दिया कि सुभाषित ने क्या पंगा कर दिया है, सुभाषित नहीं सॉरी तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैं सतीश को बोल रहा हूँ। सतीश ने क्या कर दिया वो मैं सतीश को बताया, वो सतीश ने गड़बड़ कर दी और गड़बड़ करने के बाद भाई वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता यार, समझ रहे हो ना। मैं जैसी जगहों से वो नहीं हो पाता है, वो हो जाता है, वो तो कुछ इधर उधर दे दे निपटा उपटा के काम कर दिए खत्म, ठीक है, और शांति हो जाता। मैं शांत रहता हूँ, इसलिए मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद है। कम से कम मुझे ये नहीं पसंद है कि कोई मुझे ट्रोल करे, फालतू के ट्रोल करे। मतलब मैं अपने काम में बिजी हूँ, ना किसी से 1 पैसा लेना ना किसी से 1 पैसा देना, ट्रोलिंग फालतू की होती जा रही हूँ वहाँ पे, तो मुझे वो ट्रोलिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये गेम ये पैसन है मेरा, ये मेरा बिजनेस, मैं पैसन के साथ में आया यहाँ पे। पहले पैसन था, अब मेरा यही प्रोफेशन बन गया। तो ये पैसन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, तब होगा ये होगा। मैं कितना भी दिखा लूँ कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन हाँ ये होगा कि हाँ कंसिस्टेंसी होती कैसी, आपको ये कंसिस्टेंसी दिखेगी यहाँ पे। कंसिस्टेंसी पैसा बनना चाहिए यहाँ पे। आप एंड ऑफ मंथ क्या लेके जा रहे हो, आप ट्रेडर हो, नहीं लेके गए तो ट्रेडर तो आप अब भी हो, ऐसा थोड़ी आप ट्रेडर नहीं हो, ट्रेडर तो आप सब ट्रेडर ही हो ना यहाँ पे। आप लेके नहीं जा रहे हो, हम लेके जा रहे हैं। ये है कि ये जरूर होगा कि अगर इसमें से सब लोग सीख जाएंगे तो मेरा ये प्रॉफिट कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट आ तो यहीं से रहा, कहीं से आप लॉस करोगे मेरा प्रॉफिट होगा, मेरा प्रॉफिट होगा तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा है, जरूरी नहीं आपका हो रहा। बहुत सारे लोग वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, दुनिया भर में, भारत में बैठे हुए लोग, तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं से तो किसी का बन रहा है ना। बस आप मेरा बनना तो आप बना सकते हो, कुछ चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, कुछ चीज़ें आप फॉलो करो। मेरे बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहेंगे। आ गई रेड बत्ती आ गई, अच्छा रेड बत्ती पे कोई ओ नहीं कर रहा, दिक्कत ये हो रही है, रेड बत्ती पे कोई ओ नहीं कर रहा। अरे भाई रेड बत्ती में ओ करा, चीज़ों को संभाल के तो रखा, ये देखो कि चीज़ें संभाल के तो बैठी। अब यहाँ से मैं कुछ ना कुछ ले जाना, मेरा मूड क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ले जाना है, ठीक है। तो ये अगर जो ज़्यादा मुझे बहुत लोग फॉलो करते हो आप लोग ना, मैंने बहुत सारे दिखाए हैं पहले के, मैंने बहुत सारे दिखाए हैं। एक मंथ में कितने रहते हैं रेड बत्ती ऐसे रेड कितने रहते हैं एक मंथ में? वही रहेंगे वो 2 या 3, बस वो कंट्रोल करने हैं आपको, ध्यान रखना वो ज़्यादा ना हो बस, बाकी और कुछ नहीं होगा लाइफ में। ये ट्रेडिंग ऐसे ही, आप में भी वही 2 या 3 होंगे, मेरे हो आपके हो किसी के भी होना, वही 2 या 3 सबके रहेंगे, किसी के भी ज़्यादा नहीं होते, सबके वही हो 2 या 3 रहेगा। पहुँच गया 1.5 पहुँच गया, क्लोज कहाँ पे करेंगे? अब ये एक बचा हुआ है, एक शायद 28 का था, फरवरी थी, एक बचा हुआ है, कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं हम? लो मतलब इतने दिन मेहनत की तो 1.5 बना, वो 2 चिल्ला रहे हैं अभी से। यही चला जाता ना, यही होप लेके जाती है। मैं देखो मेरे सिंपल सी थ्योरी है, अगर मेरा ऑप्शन बाइंग में एक दिन में 10 से 12% बन गया मैं खुश हूँ। मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए, अगर 10 से 12% के हिसाब से मुझे एंड ऑफ मंथ अगर 15% मिल गया, 10% मिल गया, सॉरी 10% अगर मैंने रोज लिया तो एंड ऑफ मंथ में 150-200% मिलने, क्योंकि 2-3 लॉस भी रहेंगे वहाँ पे। अच्छा 150% यार 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो रहा है आपका, क्या चाहिए क्या आपको फिर अभी? लेकिन आपको क्या है ना, वो 10% में मजा आता नहीं। ऑप्शन बाइंग का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। देखो मैं ऑप्शन बाइंग को अलग नजरिए से देखता हूँ, आप लोग ऑप्शन बाइंग को डबल या ट्रिपल वाले नजरिए से देखते हो। हाँ किसी दिन बनता है, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि वो साल में 10 दिन आते हैं मेरे, जो मेरे अगले 5 साल के प्रॉफिट में शायद वो 10 दिन में 5 साल का कवर हो जाएगा। ये पता नहीं है मुझे भी। एक कोविड वाला दिन आएगा और मैं रिकॉर्ड बना दूंगा उस दिन अपना, कि मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा कोविड का दिन। वो मेरा रिकॉर्ड था उस समय का, कोविड वाला हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने बनाया था। ऐसे मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो है, छोड़ी दो जाने दो, वो है कुछ ना कुछ है अच्छा खाता, ठीक है अच्छा खाता है कुछ ना कुछ। अब ज़्यादा मतलब आप लोग की भावनाओं में अगर मैं बह जाऊंगा ना तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ में, बहुत सारी। अब ये लास्ट एक 28 दिन का बचा, अब ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है इस साल, इस मंथ, ये मंथ क्लोज कहाँ पे हुआ? 144 में 15 लाख हमने गवर्नमेंट को दिए, और गवर्नमेंट को हमसे फायदा है या नहीं है?
इस 15 लाख में ब्रोकरेज होंगे, एसएसटी होगी, जीएसटी होगी। अब इसके बाद में भी ये 140 में भी ऑलमोस्ट 30 और 4 12 लगभग 42 करोड़ वो लेके गए। ये मेरा नहीं है बाबा, यहां मत देखो, इतना मत देखना, ये 144 दिख रहा वो मुझे मिल रहा और उसमें से 30% वो लेके गए। ठीक है, तो लगभग मुझे मिला कितना, लगभग मुझे 92 मिलेगा। सीधा 30%। हर रेल लगे ना फिटकरी, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, हर रेल लगे ना फिटकरी और दाम भी चोखा। मेहनत हम किए, दिन भर मराए हम, बीपी मेरा बढ़ा और पैसा 30% लेके वो चले गए ना, लेके 30% लेके चले गए। और अभी यहाँ से निकलूंगा ना तो मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे लाइन होगी, उसी लाइन में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। जहां सब खड़े होंगे वहीं मैं भी खड़ा होऊंगा। टैक्स इनको भरपूर भरूं, मैं लाइन में भी मैं भी खड़ा रहूंगा। मेरे कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मुझे सुविधा रही कि तुमने इतना मुझे दिया तो तुमको, चलो तुमको कम से कम कुछ नहीं तो तुम कम वाली लाइन में लग जाओ, तुम 2-3 लोग के बाद निकल जाओ। सब खड़े रहो वहीं पे जाकर, बैग तुम ही खोलो, चैन खोलो, निकालो, लैपटॉप निकालो, ये वायर निकालो, सूद भी निकाल दो। यहाँ तो यहाँ और हैदराबाद में तो सूद भी निकलवा देते। कुछ दिन इनका चले तो पैंट निकलवा के सब चेक करके भेजें ये लोग, समझ रहे हैं ना। तो चीजों को देखो, कहने का मतलब देखो, सिंपल सी थ्योरी है, पैसा तो बहुत है। क्योंकि एक चीज समझो, अगर 99% लोग लॉस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है पैसा कमाने की? छोटा जो सबसे मिलके बड़ा बन जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम लोग वो एक दिन संभाल नहीं पाते, वो 2 दिन। यहाँ भी दिख रहे हैं कितने हैं, मेरे ख्याल से एक का 26 है, एक 49 है। पहला वाला रेट 49 होगा शायद, 48 है, और दूसरा वाला शायद 26 है, 20 है। तो 70 इसमें से भी निकल गए। अगर वो भी किसी दिन या होते नहीं या प्लस होते या थोड़े भी प्रॉफिट होते तो 2 CR तो ऐसे ही हो गया। अगर वो नहीं लॉस किए होते तो 2 CR तो ऐसे हो जाते। तो पैसा बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि हमें थोड़ा नहीं चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले थोड़ा लेके देखो। अगर 10% आप कर ले रहे हो, दिन का 10% ले लो। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। कोई इन्वेस्टर होंगे तो बोलेंगे ये हम तो साल के 20% की बात कर रहे हैं, दिन का 10% आके यहाँ बता रहा, ज्ञान बता रहा। मैं भाई ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है, वो जाएगा भी उतनी तेज। लेकिन अब वो जाने वाली चीजें आपको सीखनी है कि जाए ना। सीखना क्या है आपको कि जाए ना मेरा इतना तेजी से। तो इसके लिए आपको पहली चीज तो आपका जो स्टॉप लॉस है, यानी जो कितना देना है एक दिन में, वो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपका ये फिक्स नहीं है ना, कितने लोग यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप फिक्स करके ट्रेड करते हो कि मैं इतना ही लॉस लूंगा आज, ठीक है, इतना फिक्स तो करते हो। और मानते कितने पे हो? फिक्स कर लिया कि मैं 2000 दूंगा, मानते नहीं, फिर फर्क क्या? फिर क्या फिक्स हो गया? फिर मैंने क्या फिक्स कर लिया? आपने माना ही नहीं, खुद बनाया और खुद ही नहीं माने, तो फायदा क्या हुआ? मानना तो हमें पड़ेगा ना। आप मानोगे नहीं तो क्या फायदा हुआ? तो देखो, जब तक आप लोग अपने आप को नहीं संभालोगे, मैं कितना भी सिखा लूं, कोई कितना भी सिखा ले, पैसा आपका नहीं बनने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। लेकिन 2 चीज अगर फॉलो करोगे, एक चीज मेरी रूल ध्यान रखना, मेरे ये रूल बहुत वायरल भी है शॉर्ट में। आज का प्रॉफिट कोशिश करो कि कल पूरे लॉस में ना हो। सिंपल थ्योरी है यार। इतना अगर आपने कर लिया ना, तो भी मैं बोलूंगा यहाँ पे 30% लोग प्रॉफिटेबल होंगे। 30% की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1% नहीं कर रहा हूं मैं, 30% की बात कर रहा हूं। अगर 2 रूल्स मेरे मान लिए, तो आज का प्रॉफिट कोशिश करो कि कल लॉस में ना हो। और कल अगर सुबह प्रॉफिट बन गया तो उसमें से 80% घर लेके जाना है, बस इतना ही करना है। ये बेसिक रूल है, इतना फॉलो कर लो, पैसा आपके घर में जाएगा, 100% जाएगा। नहीं जाएगा मेरे पे केस ठोक देना, दिल्ली हाई कोर्ट यहीं पे, मुंबई भी मैं आऊंगा, लड़ूंगा यहाँ पे। लेकिन मानो तो सही, इतना मानो तो सही। 200 दिन ये चीजें फॉलो करके देखो, अगर पैसा नहीं बने तो बोलना आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग फॉलो नहीं करते हो, सब प्रॉफिट देखने आते हो कि भाई प्रॉफिट मुझे दिखा दो, प्रॉफिट बनता है कि नहीं। अरे मेरे प्रॉफिट से क्या कर लोगे आप बताओ? मैंने सतीश को दिखाया, सतीश 3 घंटे तक इसको पानी छिड़कना पड़ा था मुझे। मैंने सोचा इसको बुला, ये आ कहाँ से गया, कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आएगा सतीश कि मेरा बच्चा गया था उसका इंटरव्यू लेने और उसने तो उधर ही भी होश पड़ा हुआ है। अभी क्या बोलूं मैं? फिर वो नहीं होता है, वो चीजें नहीं होंगी। वो कब होंगी? जब मेहनत करोगे यार। ये मेहनत का रिजल्ट है। ये मेरा स्ट्रगल तो देखा नहीं आप लोग ने। मेरे बीबी के गहने तो देखे नहीं किसी ने कि मैंने बेच दिए थे। वो दौर तो किसी ने नहीं देखा। मैं खाने भी ना था तो कोई नहीं। अभी मुझे मैसेज करोगे ऐसा हो गया सर, मैं ऐसा कर लूंगा, कुछ नहीं फायदा। उससे क्या फायदा है? मैं थोड़ी पिघलने वाला हूं। आप मेहनत करो, अपना कमा। अगर मैं अपनी मेहनत करके अपना कमाता हूं, ठीक है। तो चीजों को
अच्छा 1 मिलियन हो गए, बस आप लोग ही हैं 1 मिलियन में, वो आप लोग ही शामिल हो ना। बस एक बार तालियां बजा दो यार, बहुत दिन से सोच रहा था मैं भी लगा मुझे होते कैसे हैं 1 मिलियन, फोकस नहीं था, लेकिन लगता है जब वहाँ बढ़ने लगे तो लगने लगा मेरा भी 1 मिलियन हो जाए। लोग मुझे भी बोले कि यार इसके भी कहीं जाऊँ तो बोले 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वैसे जाता हूँ तो मास्क लगा लेता हूँ तो लोग जानते नहीं ज़्यादातर, लेकिन कहीं देखे लोग तो बोले हाँ इसके भी 1 मिलियन है, लोग मुझे जानते नहीं ज़्यादातर। ये देखो ये 2-3 लोग की वजह से लोग मुझे जानते हैं, थोड़े बहुत भी जो जानते हैं 2-3 लोग। एक तो वो मैं बता दिया वो सतीश, बार बार उसका नाम आएगा ही आएगा। एक अपने पुष्कर भाई हैं, और दूसरे तीसरे मेरे विवेक सर है। सीधे साधे बंदे वो भी हैं, विवेक सर भी। सब कुछ दिखाने के बाद भी लोग उनको ट्रोल करने लगे, इस स्कैमर को कहाँ से लेके आए। मैं बोला विवेक सर बोला अभी बताइए क्या करें। विवेक सर सब कुछ रखे हुए, विवेक सर बोला कोई मेरे पास आए तो मेरे पास तो सारे प्रूफ है। अभी दिक्कत यही है कि लोग देखो, खास तौर से अगर एक बार एक चीज और है कि आप ऑप्शन बाइंग में मान भी सकते हो कि पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में कोई मानने को तैयार नहीं है। ऑप्शन बाइंग में कोई मानने को तैयार नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, कंसिस्टेंसी पैसा बनेगा। अरे बनेगा भाई, हर चीज में पैसा बनेगा, आप करो तो सही। आपको करना ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब चीजें जरा, ऑलरेडी हम लोग की फ्लाइट भी है, 8:30 की मेरी फ्लाइट है, तो मैं आपको कुछ चीजें, अच्छा यहाँ पे देखो अभी 2.2 CR है। ठीक है, 2.2 CR है। यहाँ पे कुछ छोटी सी होल्डिंग इस स्टॉक इसमें पड़ी हुई है, ये प्योर इस पे ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ और करता नहीं हूँ, तो छोटी सी होल्डिंग है, उस पर भी 15,000 का छोटा मोटा प्रॉफिट है, जो 20% साल के हिसाब से मिल जाएगा तो भी ठीक है, खुश हूँ मैं उसमें।